प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे नेस की तैयारी। तो आज फिर हम कक्षा 8 विज्ञान नेस की तैयारी के लिए कुछ एमसीक्यू लेकर के हाजिर हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पूनम को उसकी माँ ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी। आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, सूती कपड़े हल्के होते हैं, सूती कपड़े सूख जाते हैं, सूती कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, सूती कपड़े गर्मी में पसीना सोख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में आ गया होगा गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि वे वो पसीना सोख लेते हैं और हमारा शरीर ठंडा रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। प्रश्न नंबर आगे नेक्स्ट, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार की जगह किस पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्नेक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमीन, मिट्टी का तेल। तो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा आजकल पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोल तार की जगह हम किसका उपयोग करने लगे हैं? बिटुमेन का उपयोग करने लगे हैं। ऑप्शन नंबर 3। वायु की गैसों के मिश्रण में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा होती है? तो प्यारे बच्चों, वायु एक मिश्रण है गैसों का, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी अन्य होती हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पूछा है तो कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही है। आगे है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों, हमारी जो पुतली है वो प्रकाश के हिसाब से नियंत्रित होती है। जब हम तेज़ प्रकाश में जाते हैं तो पुतली जो होती है उसका साइज छोटा हो जाता है, ताकि जितनी मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों में जाए और हम सही तरीके से देख सकें, उतना ही प्रकाश अंदर जाना चाहिए। तो अगर तेज़ प्रकाश में जाएंगे तो पुतली का साइज हो जाएगा छोटा, अगर मंद प्रकाश में जाएंगे तो पुतली का साइज हो जाएगा बड़ा, क्योंकि प्रकाश उसमें उतना प्रवेश कर सके आँख में कि हमें अच्छे से दिखाई दे वो वस्तु। तो क्या होगा, जब आप मंद प्रकाश में देखते हो तो आपकी पुतली का साइज़ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है? ना कम ना ज़्यादा, ज़्यादा, बिल्कुल कम। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, मंद प्रकाश में ज़्यादा होगा और तीव्र प्रकाश में कम होगा। आगे नेक्स्ट, रमेश को वायरल बुखार था, डॉक्टर ने ताप मापने के लिए थर्मामीटर रमेश के मुंह में रखने को कहा। इस थर्मामीटर में कौन सी धातु है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है थर्मामीटर के अंदर कौन सी धातु भरी होती है? पारा भरी होती है। कौन सी धातु भरी होती है? पारा। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी है? पारा। वही थर्मामीटर के अंदर भरी जाती है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तापीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, जूल प्रभाव पर। तो प्यारे बच्चों, विद्युत घंटी जो होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। उस आगे, पहली की माँ ने परांठे को रखने के लिए किस पदार्थ से बनी पन्नी का उपयोग किया? तो आप देखते होंगे परांठे वगैरह रखने के लिए या शादी के अंदर रोटियों को रखने के लिए हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम की पन्नी लेकर के आते हैं। किसकी पन्नी लेकर के आते हैं? एल्युमिनियम की। माँ ने रोटी बनाने में कौन सा बल प्रयोग किया? तो माँ जो है वो रोटी बनाती है तो कौन सा बल प्रयोग करती है? पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, कोई बल नहीं लगाया। तो प्यारे बच्चों, वो हाथों से काम करती है और हाथों में हमारे क्या होती है? पेशियाँ। तो पेशीय बल काम में लिया उसने, ऑप्शन नंबर 1। और पेशीय बल किसका उदाहरण है? कौन से बल का उदाहरण है? पेशीय बल जो होता है वो प्यारे बच्चों संपर्क बल का उदाहरण है, यानी किसी के संपर्क में आकर ही लगता है। जैसे चुंबकीय बल तो है, दो चुंबकीय अगर दूर दूर है तो तभी शुरू हो जाता है लगना। घर्षण बल भी संपर्क बल का उदाहरण है, चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। तो यहाँ पर माँ ने रोटी बनाने के लिए कौन सा बल लगाया? संपर्क बल लगाया। उसमें से कौन सा बल लगाया? पेशीय बल। आगे है, धातु का पतली पन्नी में परिवर्तन धातु की किस गुण को दर्शाता है? तो प्यारे बच्चों, धातुओं को पीट करके उसकी चादरें बनाई जा सकती है। तो पन्नी जो है वो चादर रूप में ही तो है, तो उस गुण को आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। तन्यता क्या होती है? उसको खींचकर तार के रूप में बदलना। तो धातुएं कठोर होती है, चालक भी होती हैं, ये गुण तो हैं, लेकिन इसमें पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो ये आघात वर्धनीयता को प्रदर्शित करता है।
पेड़ से पत्ते का टूटना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक व भौतिक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है। पत्ता टूट करके गिरा है पेड़ से, क्या उसमें कोई नया पदार्थ बना है? तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई, इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, फफूंद से जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट, सोन को किस मच्छर ने काटा और उसे डेंगू हो गया? उसे किस मच्छर के प्रकार के मच्छर ने काटा? मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज, मादा एडिज, एडिज। तो प्यारे बच्चों, मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज, मादा एडिज, एडिज। तो प्यारे एडिज मच्छर के काटने से हमें डेंगू हो जाता है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्वीकृत कर उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं? यहाँ पर स्वीकृत की जगह नतः स्थिरीकृत। तो यहाँ पर वो जो जीवाणु और नील हरित शैवाल जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में स्थिरीकृत कर देते हैं। तो आगे है 31 नंबर प्रश्न, कपड़े वाला पॉलीवुल के कपड़े बेच रहा है, बताओ किसका मिश्रण है? पॉली का मतलब होता है पॉलिएस्टर, याद रखना है, पॉली का पॉलिएस्टर, और वूल शब्द आगे जुड़ रहा है, वूल का मतलब होता है ऊन। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रह जाएगा, पॉलिएस्टर और ऊन कौन से में है? पॉलिएस्टर और ऊन चौथे में है। एक पॉलीकोट होता है, तो प्यारे बच्चों उसमें पॉलीकोट, कॉटन किसको कहते हैं? कपास को, तो उसमें पॉलिएस्टर और कपास आएगा। ठीक है, तो ये एक अभ्यास पेपर था नेस के लिए, कैथल डिस्ट्रिक्ट में किसी साथी ने बनाया था। तो विज्ञान के जो प्रश्न हैं एमसीक्यू हमने हल कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो सभी करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।